दोस्तों अब जो हमारा फोकस है पूरा पूरा 2025 के आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के नोटिफिकेशन में है, जो कि सबसे पहले आएगा। और ये समय है जहां पे अगर आप रिपीटर हैं तो भी आपको डेली जो है वो प्रैक्टिस करनी है। बिगनर लेवल पे तो है ही कि बिगनर लेवल पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर देखिए, ईयर स्टार्ट हो गया है, हमारा फोकस इस बार आईबीपीएस के एग्जाम पे है। क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम इस साल जो 1 जनवरी को आरआरबी पीओ क्लर्क का रिजल्ट आए उसमें हम अपना नाम देख पाए। देखिए, ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अनुशासन प्रॉपर मेंटेन करना होगा। मैं इस पे डिटेल जो है वो वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी क्या होगी। बट अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि आपका इनिशियल लेवल पे एक जो है वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा। देखिए, आपका एग्जाम 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे, मैं पीओ की बात कर रहा हूं, और जो मेंस एग्जाम है वो आपका यहाँ पे 13 सितंबर के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो आपको करना यह है, आप लास्ट के 5 साल के क्वेश्चंस को जो है, जो भी पेपर्स हैं उनको आप निकाल लीजिए और आप उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं, बहुत अच्छे समझिएगा, कैलकुलेशन आपकी जितनी बेहतर होगी आपका एग्जाम उतना आपके लिए आसान होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा वेटेज का है और आपके लिए इजी है। समझिएगा, कौन सा ज्यादा वेटेज का है लेकिन आपके लिए टफ है। इसमें से रेयरली टेस्टेड बट हाई स्कोरिंग फॉर यू है ना, और चौथा क्या है, रेयरली टेस्टेड लेकिन आपके लिए हार्ड है। इन 4 कैटेगरीज को सबसे पहले आप डिवाइड करिए। अब जब हम बात करते हैं प्री की, तो प्री में आपको पता है इंग्लिश नहीं होती है, केवल मैथ और रीजनिंग होती है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, अब जरा यहां पे आ जाइए। आपको डेली, जैसे आप क्वेश्चंस जब आप क्या कहते हैं ये देख लेंगे पेपर में कि अच्छा ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया है, तो कॉमन जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो डीआई पे बेस्ड होगा, नंबर सीरीज पे बेस्ड होगा, क्वाड्रेटिक पे बेस्ड होगा और अर्थमेटिक की प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा। क्या आप इतना कर सकते हैं कि डेली एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, यानी 3 सेट, एक सेट में 5 क्वेश्चन, 3 सेट में 15 क्वेश्चन, नंबर सीरीज का एक सेट 5 क्वेश्चन का, इसके अलावा क्वाड्रेटिक का एक सेट 5 क्वेश्चन का, और फिर अर्थमेटिक के हम 15 क्वेश्चन। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अगर हम रिवाइज अच्छे से कर लें, या हम ये देख लें कि भाई ये टॉपिक जो पूछे गए हैं मैं इनका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार अर्थमेटिक का कर लेता हूं, और मैं डेली कोशिश करूंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे क्विज मिल जाएगा, उन क्विज के माध्यम से अगर मैं इन चीजों को रिवाइज करूंगा मेरे लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको मैथ्स में ये वाली अप्रोच एक करनी है। क्या कहते हैं, इसको पूरा करने के बाद इसमें अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, सबसे पहले सिटिंग पजल और यहां पे अगर मैं कहूं सिटिंग अरेंजमेंट और टोटल पजल, 15 से 25 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम हमने देखे हैं एग्जाम में। और आपको पता है अभी इस बीआईपीओ का पेपर हुआ था, 30 में से 25 क्वेश्चन हमने पजल देख लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके लिए चैप्टर हो जाएगा। डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएंगे, ब्लड के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, सिलॉग 5 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग। आपको क्या करना है, अगर आपके टॉपिक कंप्लीट हैं तो डेली बेस पे आप इनका कंटेंट ना हो आपके पास, आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको एडिशनल दे दूंगा। बट मेक श्योर करें कि डेली आप इतना पैटर्न अच्छे से रिवाइज कर लें। अच्छा, अगर आप यहां पे बिगनर हैं, आपको लगता है कि नहीं सर अभी मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, मेक श्योर करें सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी सारे टॉपिक्स भी हैं लेकिन अगर आप ज्यादा फोकस इसमें करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो आरआरबी पीओ प्री के अंदर गेन कर लेंगे। अब इसका 2 तरीका है। देखिए, डेली हम लोग सुबह 10 बजे रीजनिंग का कंप्लीट सेशन कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूं और कंप्लीट हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी कर रहे हैं। आप सभी मेक श्योर करें कि आप सबकी अटेंडेंस डेली सुबह 10 बजे आरआरबी पीओ के पेपर में होनी चाहिए। और डेली दोपहर में 12 बजे हम लोग कंप्लीट पजल का सेशन कर रहे हैं, जहां पे हम लोग डेली 10 से 12 पजल, मिनिमम 10 पजल, बाकी मैक्स टू मैक्स हम लोग 15 पजल लाइव करते हैं, जहां पे उसका प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं, और कहीं भी हमें दिक्कत होती है तो पीडीएफ के माध्यम से एक बार हम कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप ये अभी से आज के टाइम से करना स्टार्ट करेंगे तो जब तक आपका एग्जाम होगा आप पजल में लगभग आपकी महारत हासिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं 40 नंबर के पेपर में अगर 25 नंबर तक मैंने यहां पे पजल का वेटेज किया है, मतलब पजल पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। डेली आप सबकी अटेंडेंस दोपहर 12 बजे लाइव होनी चाहिए, जहां पे ना केवल हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे बल्कि स्पीड में भी हम पजल को सीखने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 10 बजे कंप्लीट पेपर और टॉपिक वाइज सेशन इसी चैनल के लाइव सेक्शन में आपको मिल रहा है, तो आप वहां से भी इसको सीख सकते हैं। तो बिगनर लेवल
लेवल सबसे पहली आपकी जो कोशिश होगी वो सिलेबस कंप्लीट करने की होगी। जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स के लिए अगर ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, मेक श्योर करें कि जहां भी आपको क्विज मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहे हैं, कंटेंट कम पड़े आप टेलीग्राम पे मुझसे मांग लीजिए, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस और मैथ की अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पाते जाएंगे, और जितना बेटर आपका कॉन्फिडेंस होता जाएगा आपके लिए एग्जाम में उतना हेल्पफुल होगा। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, इसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि जहां पे क्या कहते हैं हम इसको सिखा रहे हैं, वहां पे बिगनर लेवल पे कंप्लीट हमारे बैचेस भी अवेलेबल हैं, जहां पे एक हमने आईबीपीएस का कंप्लीट फाउंडेशन, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबी जो है वो आईबीपीएस क्लर्क, इसके अलावा एम 3.0 बैच हमने लॉन्च किया है जो कंप्लीट बैंकिंग और इंश्योरेंस के सभी बड़े एग्जाम्स को एक साथ कवर कर रहा है। इसके अलावा आरआरबी पीओ क्लर्क का यहां पे बैच है, और इस बीआई पीओ का भी फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है। इन बैचेस के माध्यम से आप एक डेडिकेटेड स्टडी कर सकते हैं, जहां पे जो भी आपका आरआरबी पीओ का सिलेबस है, कंटेंट है, अगर आप बिगिनर हैं, फाइनल ईयर में है, डिग्री कंप्लीट हो गई है, सेकंड ईयर में है, आपने सोचा है कि मुझे जो है वो बैंकर बनना है, बैंकर जो है वो बैंकिंग में अपना कैरियर देना है, इन बैचेस के माध्यम से आप स्टडी करिए, और ये आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर, जिसकी एक साल की प्राइसिंग 2999 रखी गई है, यानी 2999 रुपए में आपको एक साल तक अनलिमिटेड इसमें एक्सेस मिल जाएगा। आप जो है वो बैचेस को अवेल कर सकते हैं, कंटेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में ये मिल जाएगा। तो यहां से भी आप जो है वो अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। मैं सारे ही इन वीडियोस, मतलब सारे टॉपिक्स जो आपके आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, उसमें मैं लगातार आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड करता जाऊंगा। आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और आपको आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन जाननी है जिसके लिए आवश्यक हो कि हाँ भाई एक डेडिकेटेड जो है वो सेशन बनाया जाए, जो आपको जो है वो कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।